दोस्तों, 600 किमी रफ्तार की एक ट्रेन। इस शब्द को सुनने के बाद हमारे दिमाग में एक ही शब्द आता है, वो है जापान एंड बुलेट ट्रेन। लेकिन जब बात होता है मैग्नेटिक ट्रैक वाले व्हीललेस एक ट्रेन की, तब हमारे दिमाग में आते हैं मैगलेब का नाम। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मैगलेब या मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन क्या है उसके बारे में। सो फटाफट चालू करते हैं विदाउट एनी बकबक। सन 1912 में सर एमिली बेचलेट मैगलेब के ऊपर एक पेटेंट फाइल किया एंड देन 1914 में एक प्रोजेक्ट के दौरान इसको पहली बार डिस्प्ले किया गया। लेकिन हम लोग को ये भी सुनने को मिलता है, इंग्लिश साइंटिस्ट एरिक लैडवेड ने 1984 में बर्मिंघम में पहली बार कॉमर्शियल मैगलेब का डिस्प्ले किया। लेकिन ये प्रोजेक्ट, ये जो ट्रेन था, मुश्किल से 600 मीटर का दूरी तैयार कर पाया, ओनली 42 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार में। उसके बाद 1995 में इस प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया गया। इसकी कुछ कमियां के लिए, मतलब इसमें डिज़ाइन ठीक नहीं था, एफिशिएंसी ठीक नहीं था, इसके लिए ये प्रोजेक्ट को क्लोज कर दिया गया। दोस्तों, आज हम लोगों को बेसिकली दो टाइप का मैगलेब ट्रेन देखने को मिलता है। एक है EMS एंड दूसरा है EDS। EMS यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंस एंड EDS यानी इलेक्ट्रोडायनामिक सस्पेंस। सो देखते हैं ये दोनों कैसे काम करते हैं। पहला नंबर EMS यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंस। तो कैसे काम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सस्पेंस? ये बेसिकली ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जर्मनी ट्रांस रैपिड EMS में देखने को मिलता है। एंड ये ट्रेन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड पैरा इलेक्ट्रोमैग्नेटाइज रेल के ऊपर बेस करके काम करता है। इसके लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। तो पहला जो है एक लार्ज पावर सोर्स, दूसरा है मेटल कॉयल गाइडवे यानी रेलवे ट्रैक, एंड तीसरा है एक लार्ज गाइडेंस मैग्नेट। तो यही तीन चीज़ मेन बेसिक कंपोनेंट है। ये तीन चीज़ इसका बेसिक कंपोनेंट है। तो अभी आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आया होगा, ये काम कैसे करते हैं? तो मैं इसके लिए बताना चाहता हूँ, ये बहुत ही सिंपल मैग्नेट का जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके ऊपर बेस करके काम करता है। तो हम लोग जैसे जानते हैं मैग्नेट सेम पोल को रिपेल करता है एंड अपोजिट पोल को अट्रैक्ट करता है। यही है इसका बेसिक प्रिंसिपल। इस बेसिक प्रिंसिपल को यहाँ पर काम में लाया गया। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है? इसके लिए पहले हम लोग को एक चीज़ जानना ज़रूरी है। तो हम लोग को बेसिकली देखना चाहिए मैग्नेट मतलब परमानेंट मैग्नेट या इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर डिफरेंस और सिमिलरिटी क्या है। तो सिमिलरिटी जो है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड मैग्नेट दोनों ही सेम चीज़ है, दोनों ही वस्तुओं को आकर्षित करता है। लेकिन डिफरेंस जो है, सो परमानेंट मैग्नेट इज परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल एंड इलेक्ट्रोमैग्नेट इज नॉन परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल। मतलब कोई आउटसोर्स की बगैर परमानेंट मैग्नेटाइज रह सकता है ऑल टाइम। इसके लिए कोई बाहर की कोई सोर्स की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसको मैग्नेटाइज बनाने के लिए बाहर से इलेक्ट्रिक फ्लो देना ज़रूरी है। इलेक्ट्रिक फ्लो नहीं रहेगा तो ये मैग्नेट भी नहीं रहेगा। लेकिन अब इसको कैसे काम में लाया जाता? देखिए, पावर की घटाने या बढ़ाने से इस इलेक्ट्रोमैग्नेट का पावर भी घटा बढ़ा जा सकता है। तो एक छोटा सा इलेक्ट्रोमैग्नेट तैयार करने के लिए कॉपर वायर कॉइल की ज़रूरत है।
तो यहाँ पर भी जो गाइड वे है उसके नीचे से मेटल वायर कॉयल को बिछाया जाता है। एंड गाइड वे यानी रेलवे ट्रैक की दीवार से भी मेटल वायर कॉयल को लगाया जाता है। एंड ट्रेन जो है उसके नीचे अटैच किया जाता जो लार्ज गाइडेंस मैग्नेट है। तो अभी जब इलेक्ट्रिकल फ्लो शुरू किया जाता तब रेलवे पटरी से जो ट्रेन रेलवे पटरी के अंदर मतलब गाइडवे के अंदर से जब इलेक्ट्रिकल फ्लो चालू किया जाता है तब ट्रेन की नीचे जो लार्ज गाइडेंस मैग्नेट लगा हुआ आता है वो गाइडवे को रिपेल करने लगता है। सो ट्रेन 1 से 10 सेंटीमीटर तक पटरी को छोड़ के ऊपर उठ जाता है। अब देखते हैं ये कैसे सामने बढ़ता है। तो इसको अब ये तो उठ गया, लेकिन इसको चलाने के लिए क्या, इसको भी चलाना भी तो पड़ेगा ना, आगे बढ़ना भी तो पड़ेगा। तो इसके लिए जो ट्रैक मतलब गाइडवे के दीवार में जो कॉइल लगाया गया उसके अंदर से भी इलेक्ट्रिकल फ्लो चालू किया जाता है। तो उसके बाद जो ट्रेन है उसको वो गाइडवे रिपेल करता है और ट्रेन आगे बढ़ने लगता है एक के बाद। और ये कॉन्टीन्यूसली ये पोलैरिटी चेंज करते रहते हैं और ट्रेन आगे बढ़ता रहता ही है। और जब ट्रेन को ब्रेकिंग की ज़रूरत है तो इलेक्ट्रिकल फ्लो को चेंज कर दिया जाता एंड इलेक्ट्रिकल फ्लो को चेंज करने की वजह से मैग्नेट का पोल भी चेंज हो जाता है। सो तब ये स्पीड धीरे धीरे घट जाता है। तो अब आते हैं नंबर 2 टाइप यानी EDS यानी इलेक्ट्रोडायनामिक सस्पेंस में। तो इलेक्ट्रोडायनामिक सस्पेंस इस टाइप का रेल एक्चुअली हम लोग को देखने को मिलता है जापान AC मैग्लेव में। तो यहाँ पर कैसे काम करता है, यहीं पर काम करता है सुपर कंडक्टिव मटेरियल की जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके ऊपर बेस करके। मतलब कि जब ये मटेरियल को कूलिंग डाउन किया जाता है तब ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है एंड जब इसको किसी के ऊपर लाया जाता तब ये एक मैग्नेटिक बॉन्ड क्रिएट करता है। इसके वजह से पटरी से मतलब ट्रैक से ये चिपकता भी नहीं और एकदम ट्रैक से बाहर निकल भी नहीं जाता। और इस प्रिंसिपल को ही यहाँ पर काम में लाया जाता है, बाकी सब कुछ ये सेम है। तो दोस्तों यही था मैग्लेव ट्रेन के बारे में छोटा सा जानकारी। तो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक मारो, नहीं आया डिसलाइक मारो, लेकिन कुछ तो मारो यार। और वे कमेंट करो ना, मेरा गलतियाँ हो रहा है तो कमेंट में बताओ क्या गलतियाँ हो रहा है। सब्सक्राइब भी करना है, घंटिया भी अबे मेरा घंटिया नहीं, सब्सक्राइब के बाजू में जो घंटिया है उसको बजा दो, क्योंकि जब दूसरा वीडियो मैं अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और देख के फिर से मुझे गालियाँ देने का मौका मिल जाएगा कमेंट में आकर, नहीं कर। तो मैं आज इस उम्मीद के साथ चलता हूँ आप सभी लोग अच्छे रहेंगे और अच्छे रखेंगे सभी लोगों को। तो जय हिंद, वंदे मातरम।